इस तरह से सभी ब्राह्मण जब गणपति जी को जाते, आदरणीय साध संगत जी, ऐसा कभी नहीं होता कि भक्त बुलाए और भगवान ना आए, लेकिन भक्त के अंदर श्रद्धा विश्वास अटल होना चाहिए। वहां भी बिल्कुल ऐसा ही था। सभी ब्राह्मणों के अंदर अटल विश्वास था गणपति जी के प्रति और गणपति जी को आना पड़ा। जैसे ही गणपति जी आए, उनको नमस्कार किया, जोर जोर से जयकारे लगाए, जैसे अब आप लगा रहे थे। कहने लगे बोलो ब्राह्मणों क्या बात है। कहने लगे कि हे प्रभु, हे सिद्धि पुत्र, हे शक्ति पुत्र, आप हमें वचन दो कि आप हमारा कार्य सिद्ध करोगे। कहने लगे ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है, जब आपने मेरे को बुलाया है, प्रसन्न किया है, तो तुम्हारा कार्य तो मैं सिद्ध करके जाऊंगा ही नहीं। तो कहा नहीं, वचन। गणपति जी कहने लगे वचन दिया सो दिया। कहने लगे बताओ। सभी ब्राह्मण कहने लगे कि हे गणपति जी, गौतम को त्र्यंबकम से भगाना है और इसको नीचा निकालना। गणपति जी कहने लगे भी देखो ये बात तो बिल्कुल गलत है। गौतम ऋषि का दोष क्या है? कुछ भी तो नहीं। लेकिन फिर भी सारे ब्राह्मण उस बात पे अड़े रहे। कहने लगे प्रभु आपने वचन दिया है। प्रिय भक्तों, देव को अपने भक्तों के आगे झुकना पड़ा। कहने लगे वचन दिया सो दिया। कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिन गुजरने के बाद ये भक्तों, अब गणपति जी को अपना वचन भी पूरा करना था। वचन पूरा करने के लिए गणपति जी चलते हैं शिव शक्ति के पुत्र भक्तों गोपाल रूप ले आए थे। गोपाल
गाय का रूप लेकर के आ गए और गाय का रूप लेकर के ऐसे ही आश्रम के अंदर चरने लगे। जैसे अपना आश्रम है ऐसे अंदर आकर के चरने लगे। और जब चरने लगे तो गौतम ऋषि जी कमरे से उठ करके, कुटिया में से उठ करके उसको हटाने के लिए चले गए। और जैसे ही वो हटाने के लिए गए, खा लिया और उन्होंने कहा हे गौ माता चलो। जैसे उन्होंने जाकर के छुआ तो साजिश तो पहले रची हुई थी, एकदम गौ धड़ाम से नीचे पड़ी और धड़ाम से नीचे पड़ते ही उसने प्राण त्याग दिया। और जब गौ ने प्राण त्यागे तो सारे ऋषि दीवार के पीछे छुप करके, कुटिया के पीछे छुप करके सब ये दृश्य देख रहे थे। और जब सारे देख रहे थे तो उन्होंने क्या किया, सारे ऋषि, सारे ब्राह्मण दौड़ करके आए गौतम के पास। गो हत्यारे हो गए, गो हत्यारे हो गए, गाय मार दी तुमने, गाय मार दी। और ऋषि गौतम कहने लगे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब बुरा समय होता है तो अच्छाई भी डूब जाती है, सच्चाई भी डूब जाती है। बिल्कुल वैसे ही हुआ। सबकी सलाह एक हो रही थी तो सारे जोर जोर से कहने लगे कि गौतम ने गाय मार दी, गौतम को हत्यारा है, गौतम ने गाय मार दी। और ये कह करके जानबूझ करके सारे इधर उधर भागने लगे ताकि सारे गांव को पता लग जाए। और गौतम ऋषि शर्म के मारे कहने लगे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ समय के बाद, 1-2 दिन के बाद पंचायत हुई। पंचायत के अंदर गौतम को बुलाया गया और गौतम को कहने लगे भी आप यहां से चले जाओ, वन छोड़कर। गौतम कहने लगे कि हे ऋषियों, हे ब्राह्मणों, आप तो मेरे से बहुत ज्यादा विद्वान हैं, आप मेरे को गो हत्या का विमोचन बता दो ना, गो हत्या का विमोचन बता दो। प्रिय भक्तों, सभी ब्राह्मणों ने ऐसा विमोचन बता दिया, ना ये कर सके और ना ये दोबारा वापिस आए। क्या बताया कि अगर गंगा धरा पर लाओ
और गंगा के जल में स्नान करो तब तो गाय गो हत्या से मुक्ति मिलती है? नहीं। आदरणीय साध संगत इधर ध्यान दीजिए, अगर आप ब्रह्म ऋषि श्री सतगुरुदेव महाराज के सही शिष्य हैं तो कभी चुनौतियों से नहीं डरना। बिल्कुल उसी तरह से गौतम ऋषि कहने लगे कि मैं गंगा धरती पे लाऊंगा। ऋषि जी कहने लगे अब मना हूं महाकाल को, गंगा धरा पर लाना है। अब तो बहुत बड़ा उद्देश्य सामने नजर आ गया, तो अब तो ये करके ही छोड़। आदरणीय भक्तों, इतनी सी भी शनक आंखों में दिमाग में नहीं थी। कहने लगे अब अगर मैं दोषी हूं तो मुझे इसका निवारण करना ही होगा, चाहे कुछ भी। गाय को मैंने छुआ तो था, गो हत्या तो है, उसका विमोचन मैं इसी तरीके से करूंगा जैसे इन ऋषियों ने, इन ब्राह्मणों ने बताया, इसी तरीके से। आदरणीय भक्तों, एक तरीका और होता है जो उस टाइम बताया गया, आपको मैं बता रहा हूं। अगर कभी घर के अंदर ऐसा कष्ट आ जाए, सारा गांव एक तरफ हो जाए और आप एक तरफ हो जाओ, सारा समाज एक तरफ हो जाए, अगर ऐसा कष्ट आ जाए तो आपने क्या करना है, गर्भ जून के अंदर शिवलिंग की पूजा करनी है। कैसे? दिन में आप मिट्टी लेकर के आएंगे, कच्ची मिट्टी, चिकनी मिट्टी, और चिकनी मिट्टी का आप शिवलिंग बनाएंगे। शिवलिंग आपने बंद कमरे के अंदर बनाना है। रात को आप उसका शिवलिंग बनाएंगे और उसी शिवलिंग की आप दूध इतना ही डालना है, बस बूंद से 1-2 घंटे पहले शिवलिंग बना दो ताकि थोड़ा सूख जाए। तो दूध से अभिषेक करेंगे, कभी जल से अभिषेक करेंगे, डालना थोड़ा चम्मच के हिसाब से, फूलों से, और सारी रात शिव बाबा महाराज की पूजा करनी है। सारी रात शिव बाबा महाराज की पूजा करनी है। ऐसे ही आप अगले दिन करेंगे, ऐसे ही तीसरे दिन करेंगे, 11 दिन तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। 11 दिन तक आपने नीचे ही सोना है, व्रत रखना है और महादेव की अखंड पूजा करनी है। उसके अंदर आप शिव पुराण का पाठ भी रख सकते हो, ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हो, शिव शक्ति का जाप भी कर सकते हो, महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हो, क्यों कष्ट चल रहा है ना, महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हो। रुद्र अभिषेक अगर किसी को आता है, रुद्र अष्टकम, उसका नमामि शमशान निर्वाण रूपम या पंचाक्षर स्तोत्र का उच्चारण आप कर सकते हो। इन सभी स्तोत्रों को आप उच्चारण कर सकते हो। जब 11 दिन आपके पूरे हो जाए, 11 शिवलिंग हो जाए, 12वें दिन की जब सुबह होगी तो उन सभी शिवलिंगों को आप जल प्रवाह कर दो, चलते चलते आपकी मनोकामना 100% पूर्ण होगी, 100%। ऐसे और भी तरीके आपको बताता हूं। अगर घर में कोई रोगी है, शिवलिंग के ऊपर आप बेलपत्र चढ़ाइए। जैसे आप शिवलिंग पे गए, मंदिर में गए, बेलपत्र आपने चढ़ाना है। अगर उस पे पहले कोई बेलपत्र चढ़ा हुआ है, वो अपना चढ़ा दो, दूसरा उठाओ। समझ गए? अपना तो चढ़ा दो और दूसरा उठाओ। दूसरा उठा करके आपने ये कहना कि हे प्रभु, मैं ये आपका बेलपत्र औषधि के रूप में ग्रहण कर रहा हूँ, मेरे कष्टों का, मेरे शारीरिक कष्ट का निवारण कर। अगर आप घर में रोगी को दोगे, 100% रिजल्ट मिलेगा, 100%। तीसरा, जो जल आपने चढ़ाया है, ओम नमः शिवाय के जाप से या महामृत्युंजय के जाप से या कोई किसी भी जाप से आपने चढ़ाया है, एक खाली लुटिया साथ में ले जाओ। एक लुटिया से तो आपने चढ़ा दिया, दूसरी लुटिया नीचे रख लो। वो लुटिया वो जल से उतर के नीचे आ जाएगा, शिवलिंग से उतर के, भोले बाबा के श्री चरणों से उतर के नीचे आ जाएगा। उस लुटिया में जितना भी जल आता है, उस जल को आपसे अपने घर ले जाओ। अपने घर में, अपने डंगर पशुओं के कारोबार में छिटा देगा। अगर तुम्हारे घर में बार बार पशुओं की मृत्यु होती है, बार बार तुम्हारी गाड़ी एक्सीडेंट होती है, अब की बार जो गाड़ी लेंगे उसके ऊपर ये काम जरूर करना है। अगर एक्सीडेंट हो जाए, मैं जिम्मेदार हूं।
बार बार घर के अंदर क्लेश होता है, अशांति रह रही है, अशांति का वातावरण घर के अंदर छिड़ रहा है, करते नहीं है। ऐसे तरीकों को अपनाओ प्रिय भक्तों, ताकि घर के अंदर सुख और शांति की स्थापना हो। और जब सुख और शांति की स्थापना होगी तभी तो जपन करोगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा कह देते हैं जाप करो, अरे जाप तो जब होगा जब मन शांत होगा। जब मन ही नहीं शांत होगा जाप कर लेगा कौन सा ऐसा सिद्धि होगी है? अगर पास में बच्चा रो रहा है, ध्यान लगा के दिखाओ, मान लूंगा मैं, कौन सा ऐसा ध्यान है? मन जब शांत होगा तो तब ही आपका ध्यान लगेगा। जब मन शांत नहीं तो कुछ शांत नहीं। खेत में भी आदरणीय भगवान ऋषि गौतम जी कहने लगे कि मैं ये प्रण पूरा करूंगा। ऋषि गौतम जी ने यही प्रक्रिया अपनाई, अखंड तप किया, साधना की, परिक्रमाएं करी, सब कुछ किया। लेकिन प्रिय भक्तों, महादेव ने आने में कुछ देर लगा दी। परीक्षाएं वो भी लेते हैं, जितना बड़ा उद्देश्य उतनी बड़ी साधना तो होती है। क्या उनको ये नहीं पता गौतम क्या मांगेगा? पता था, लेकिन साधना में उतनी ही बड़ी होती है। गौतम और अहिल्या अटल तप में लगे हुए हैं, लेकिन प्रिय भक्तों जब दर्शन नहीं होते मन दुखी होना शुरू हो जाता है, मन अशांत होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से गौतम ऋषि भी दर्शन की अभिलाषा लिए हुए, आंखों में पानी लिए हुए और दिल के अंदर ढेर सारा प्यार भगवान के प्रति लिए हुए भगवान को मनाते हैं और कहते हैं